हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -2 2 एंड b 2 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। क्वेश्चन बता रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी ए बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स है -2, 2 और बी के कोऑर्डिनेट्स है 2 8। फिर क्वेश्चन आगे बता रहा है कि ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है ना, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हम यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट के ऊपर इक्वल डिस्टेंस पे 3 पॉइंट्स डालेंगे, वही इसको 4 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। तीन पॉइंट्स मैंने इस लाइन सेगमेंट के यहाँ लाइन सेगमेंट के ऊपर डाले हैं। ये 3 पॉइंट्स मैंने इक्वल डिस्टेंस पे डाले हैं क्योंकि क्वेश्चन बता रहा है कि इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसीलिए हमें ये पॉइंट्स जो है ना बराबर डिस्टेंस पे डालने हैं। अगर मैं ए से इस पॉइंट तक 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखता हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखनी है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखनी है, तब जाके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसमें 4 इक्वल पार्ट्स बन गए। अब इन पॉइंट्स के नाम हम रखेंगे, ये जो 3 पॉइंट्स है ना जिन्होंने इस ए बी लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इनका नाम रखेंगे कुछ। इसका नाम रखेंगे P, इसका Q, इसको R। अब यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स में ये ए बी लाइन डिवाइड हुई है। ए से P तक एक पार्ट, P से Q तक दूसरा, Q से R तक तीसरा और R से B तक चौथा पार्ट। क्वेश्चन बता रहा है कि ये जो पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है ना, ये जो पॉइंट्स है जिन्होंने ये P Q R पॉइंट जो है जिन्होंने इस ए बी लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, इन्हीं पॉइंट्स की यानी P Q R के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। पहले हम लिखेंगे, हमने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन क्या ले लिए, यानी वो 3 पॉइंट्स जिन्होंने इस ए बी लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, वो 3 पॉइंट्स हमने P Q R ले लिए। लेट द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन बी division of line segment AB B P Q R। हमने लेट किए पॉइंट्स ऑफ डिवीजन जो है ना, वो पॉइंट्स जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो पॉइंट्स हमने लेट किए P Q R। हमें इन P Q R पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। पहले हम ये बीच वाला पॉइंट लेंगे Q। अगर हम Q के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो 2 पार्ट्स है, ए पी और P Q। इसी तरह Q के राइट साइड में देखेंगे, यहाँ भी 2 पार्ट्स आते हैं, Q R और B। मतलब ये Q जो है ना, ये इस ए बी लाइन का बीच वाला पॉइंट है। बीच वाले पॉइंट को हम मिड पॉइंट कहते हैं क्योंकि इसको इक्वली डिवाइड करती है, 2 पार्ट्स लेफ्ट में 2 पार्ट्स राइट में चले जाते हैं। इसका मतलब Q ए बी का मिड पॉइंट है। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। Q ए बी का मिड पॉइंट है, तो अगर Q मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम मिड पॉइंट फार्मूला से निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q है, उसके लिए मिड पॉइंट फार्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। हमें इस Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। Q इस ए बी लाइन का मिड पॉइंट है, लाइन ए से बी तक जो है ना, इसी का ही मिड पॉइंट है। इस लाइन ए बी के इस एंड पे है पॉइंट ए, इस एंड पे है पॉइंट बी। ये जो एंड वाले पॉइंट्स है ना, यही बन जाते हैं x1 और y1। ए बन जाएगा, ए के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x1 y1
और बी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे x2 y2। वैल्यूज डालते हैं इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x1 है -2 प्लस x2 है 2 डिवाइड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y1 है 2 प्लस y2 है 8 डिवाइड बाई 2। y2 है यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 2। आगे सॉल्व करते हो इज इक्वल टू 2 से 2 माइनस होगा तो 0 या +2 - 2 कैंसिल, वहाँ 0 रह गया डिवाइड बाई 2 कामा 2 + 8 हो गया 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 से 2 को डिवाइड करेंगे, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ कैंसलिंग करेंगे 2 × 2 2 5 और 10, यहाँ गया 5। 0 और 5 आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। ये जो Q है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 5 Q के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले। अब हम इस P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। हम ये लाइन सेगमेंट जो है ना, ये P जो है ये इस AQ का मिड पॉइंट है। हम लाइन सेगमेंट Q तक ही लेंगे। ये जो Q है यही तक हम लाइन सेगमेंट लेंगे, A से Q तक। ये P जो है ना, ये मिड पॉइंट इसका है, क्योंकि इसका P के लेफ्ट में एक पार्ट चला जाता है AP, और P के राइट में और एक पार्ट PQ। यानी P जो है ये इस AQ लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। P is the midpoint of AQ. P is the midpoint of AQ। अब हमने लाइन सेगमेंट A से Q तक ले ली, एंड यहाँ पे होता है, एक एंड A पे, दूसरा एंड Q पे। ये हमें इमेजिन करना, ये है ही नहीं, ये हमने लिया ही नहीं। हमने इतनी ही लाइन सेगमेंट ली है A से Q तक। तो P इस AQ लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो वहाँ भी फार्मूला यूज होगी, मिड पॉइंट फार्मूला। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बराबर है, मिड पॉइंट फार्मूला से निकालते हो, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 कामा y1 + y2 डिवाइड बाई 2। वैल्यूज डालते हैं। लाइन सेगमेंट इस टाइम हमने ले ली AQ, A से Q तक। यहाँ से लाइन सेगमेंट नहीं है, मतलब इस लाइन सेगमेंट AQ का एंड पॉइंट कौन है? यहाँ से है A और यहाँ से है Q। A के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x2 y2। यानी अब ये जो Q है ना, इसी के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x2 y2। ये x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स, और Q इसका दूसरा एंड है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 बन जाएंगे। वैल्यूज डालते हैं। x1 + x2 डिवाइड बाई 2। x1 है -2 प्लस x2 है 0 डिवाइड बाई 2 कामा y1 + y2 डिवाइड बाई 2। y1 है 2, y2 है 5, 2 + 5 डिवाइड बाई 2। 2 + 5 y1 + y2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -2 से 0 प्लस करेंगे तो -2 ही आ जाएगा। -2 + 0 हो गया -2 ही डिवाइड में 2। 2 + 5 हो गया 7 डिवाइड में 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = ये आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू, ये बराबर आ जाएगा, यहाँ पे रह गई -1 और यहाँ 7/2। यानी P के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1 और 7/2। P के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए -1, 7/2। अब हम R के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। R जो है ना, अब हम ये लाइन सेगमेंट लेंगे यहाँ तक, Q से B तक, इतनी ही लाइन सेगमेंट लेंगे हम QB। R इसका मिड पॉइंट है, क्योंकि R के लेफ्ट साइड में एक पार्ट चला जाता है, R के राइट साइड में भी एक पार्ट चला जाता है। R के लेफ्ट साइड में और R से B तक R के राइट साइड में चला जाता है। मतलब जितना R के लेफ्ट में आ रहा है उतना ही R के राइट में भी आ रहा है,
और फिर इस क्यू बी का मिड पॉइंट है, क्यू बी का मिड पॉइंट है, और हम क्यू बी लाइन सेगमेंट लेंगे। और इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। ये और जो है ये इस क्यू बी, जो क्यू से बी तक लाइन सेगमेंट है, इतनी ही लाइन सेगमेंट हमें लेनी है, इसका ये और मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी मिड पॉइंट फार्मूला से निकलेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ और किसके बराबर है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये बराबर आ जाएगा। हमने लाइन सेगमेंट ले ली है क्यू बी, क्यू से बी तक, यानी इस लाइन सेगमेंट का एक एंड पॉइंट है क्यू, दूसरा है बी। एंड पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स से x1 x2 और y1 y2 बन जाते हैं। अब क्यू के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x1 y1, x1 y1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x1 y1, और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। वैल्यू डालते हैं, x1 x2, क्यू के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, x1 है यहाँ पे अब 0 प्लस x2 है 2 डिवाइड बाई 2 कामा y1 प्लस y2, y1 है क्यू का 5 प्लस y2 है 8 डिवाइड बाई 2। अगर इस तरह आपको समझ नहीं आएगा, आपको यहाँ पे पॉइंट्स जो है ना, लाइन सेगमेंट है क्यू बी, यानी क्यू और बी पॉइंट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं लाइन सेगमेंट में। क्यू के कोऑर्डिनेट्स है 0 5 और बी के कोऑर्डिनेट्स है 2 8। इसको हम लेंगे x1 y1, इसको लेंगे x2 y2, यही वैल्यूज फिर डालने हैं। x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, x1 है 0, x2 है 2, यानी 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। इसी तरह y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, y1 है 5, y2 है 8, 5 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 हो गया 2 ही डिवाइड बाई 2 कामा 5 प्लस 8 13 डिवाइड बाई 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह गया 1 और यहाँ 13/2, 1 और 13/2, ये आ गए कोऑर्डिनेट्स पॉइंट आर के। पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 कामा 13/2। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।